प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद अपने नियमित कार्यक्रम धनु राशि के साप्ताहिक राशिफल को लेकर प्रस्तुत हूं। मित्रों, राशिफल YouTube पर आप देखते हैं, दैनिक भी बताए जाते हैं, साप्ताहिक भी बताए जाते हैं, मासिक भी बताए जाते हैं। राशिफल से आप क्या तात्पर्य लेते हैं, यह आपका विषय है। मैं राशिफल क्या होता है इसके बारे में कुछ तथ्य बता करके तब हम शुरू करता हूं अपने इस वीडियो को। राशिफल साप्ताहिक हो, दैनिक हो, मंथली हो, खासकर मैं दैनिक और साप्ताहिक राशिफलों की बात करता हूं। तो यह नहीं बताने के लिए होता कि कल आपके ग्रह ऐसे बदल रहे हैं, आप राजा होने वाले हैं या आप रंक होने वाले हैं। राशिफल का विषय यह नहीं होता। राशिफल चंद्रमा की गति के अनुसार, जो चंद्रमा प्रतिदिन नक्षत्र बदलता है और प्रति सवा 2 दिन में राशियां बदलता है, तो चंद्रमा चूंकि आपका मन है, चंद्रमा आपकी राशि में किसी न किसी भाव का स्वामी भी होगा, तो वह जब नक्षत्रों में और राशियों में भ्रमण करता है तो आपके मन पर क्या प्रभाव आता है और मन उस अनुसार ही रिएक्ट करेगा और वैसे ही आप कार्य कर जाते हैं, तो उससे ही कुछ हानि और लाभ आपकी निर्धारित हो जाती है। तो दैनिक और साप्ताहिक राशिफल यह बताने के लिए होता है कि आपका चंद्रमा इस सप्ताह किन किन भावों से भ्रमण करेगा, किन किन नक्षत्रों में भ्रमण करेगा और उसके अनुसार आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, उससे क्या दुष्प्रभाव मिलेगा, वह बताने के लिए और उससे बचने के लिए होता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। धनु राशि का राशि चार्ट आपके समक्ष उपस्थित है। यह राशिफल सोमवार दिन यानी कि 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, सोमवार से रविवार तक के लिए है। 25 तारीख की सुबह जब सूर्योदय होगा तो धनु राशि के लिए ग्रह स्थितियां इस प्रकार होंगी। धनु राशि में ही सूर्य और बुध विराजमान है, जो कि बुध बकरी रहेंगे, सूर्य विराजमान है। द्वितीय भाव में खाली है, तृतीय भाव में शनि है, चतुर्थ भाव में राहु है मीन राशि में, पंचम भाव में गुरु बृहस्पति हैं जो राशि के स्वामी हैं, छठवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, सातवां भाव खाली है, आप देख रहे हैं, आठवां भाव खाली है, नवां भाव खाली है, 10वें भाव में केतु बैठे हैं, 11वां भाव खाली है और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है। यह स्थिति रहेगी आपके ग्रह स्थितियों में। और 25 तारीख की सुबह, सोमवार की सुबह, जब आप इस राशिफल को देखेंगे, यानी जब से यह आप पर प्रभावी हो रहा है, तो चंद्रमा 6वें भाव में, यह वृषभ राशि में और यह रोहिणी नक्षत्र में विराजमान रहेगा। और यह रोहिणी नक्षत्र में आया कब, तो रविवार की रात्रि को ही 9 PM पर यह आपके रोहिणी नक्षत्र में आ गया रहेगा। यह चंद्रमा वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा आ गया रहेगा। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र है, ध्यान दीजिए। अब आपके मैं सोमवार के दिन की बात करता हूं, तो सोमवार के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा आपका मन अपने ही नक्षत्र में रहेगा, लेकिन चंद्रमा धनु राशि के लोगों के लिए अष्टम भाव का स्वामी है और यह अष्टम भाव का स्वामी 6वें में रहेगा अपने ही नक्षत्र में। साथ ही यह शुक्र और मंगल से दृष्ट भी रहेगा। तो यह पूरा दिन आपका बहुत विचित्र अनुभवों को लेकर होगा। मन में बहुत ही विचित्र भाव आते रहेंगे,
आपके मन में कहीं जल्दबाजी, धैर्यहीनता और घबराहट रहेगी, तो कहीं न कहीं आपका मन भोगों में भी लिप्त होना चाहेगा, सुखों को भोगना चाहेगा। और इन मंगल और शुक्र द्वादश में बैठे इस मंगल और शुक्र के प्रभाव से आप अपने व्यय को अनावश्यक खर्चों के लिए ऋण भी ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, ऋण भाव में बैठा है। तो इससे आपको बचना होगा। सोमवार के दिन आपको किसी भी तरह से ऋण लेने से बचना ही बचना होगा। यह है मार्गदर्शन और यह है राशिफल। तो करें क्या? तो सोमवार की सुबह प्रातः भगवान भोलेनाथ का दिन है, चले जाए मंदिर में, भगवान भोलेनाथ को जल दूध जो भी हो अर्पित करें और दिन के कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यह तो हो गया सोमवार का आपका दिन, इस सप्ताह का। अगले दिन मंगलवार को यह चंद्रमा आपका सोमवार की ही रात 9:35 पर आ जाएगा मृगशिरा नक्षत्र में। क्या? मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएगा और वहां रहेगा मंगलवार की रात्रि 10:25 तक। चंद्रमा छठे ही भाव में है, वृष राशि में ही है, लेकिन मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में आ जाएगा मंगलवार के दिन। अब यह मंगल के नक्षत्र में स्थित यह चंद्रमा छठवें भाव में स्वयं मंगल की ही दृष्टि से विस्तृत है और मंगल व्यय भाव में बैठे हैं, यानी 26 तारीख को। तो यहां भी आपके खर्चे बढ़ाएगा, कुछ भोगों में, कुछ आनंद की चीजों में खर्चे करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठा है और छठवें में बैठा है, मंगल 12वें में बैठकर दृष्ट है। तो आपसे छोटी मोटी यात्राएं करवा सकता है, कहीं आप घूमने जा सकते हैं मंगलवार के दिन। लेकिन ध्यान रहे कि अगर यह घूमना फिरना आपका धार्मिक कार्यों में होता है तब तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर केवल भोग के निमित्त होता है, यानी शुक्र से संबंधित चीजों के लिए आपकी यात्रा होती है मंगलवार के दिन, तो यह आपको हानि करा सकती है। तो इससे सावधान रहें। मंगलवार को भी आप भगवान सदर में रहें, हनुमान जी का दर्शन करें, और यह 2 दिन सोमवार और मंगलवार थोड़ा सावधान रहें। अब बात करते हैं बुधवार की। तो बुधवार को जब आप आएंगे, यानी 27 तारीख को, तो 27 तारीख को प्रातः तो आप हो जाएंगे मिथुन राशि में, यानी अपने सप्तम भाव में चंद्रमा हो जाएगा और यह चंद्रमा सूर्य से दृष्ट होगा और यह रहेगा मंगल के ही नक्षत्र में, मृगशिरा के तीसरे और चौथे चरण में रहेगा। तीसरे और चौथे चरण मंगल के ही नक्षत्र में। तो यहां दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने हो सकती हैं, प्रेम भी बन सकता है अगर चंद्रमा आपका कुंडली में पीड़ित न रहा तो इस दिन आप दाम्पत्य जीवन से सावधान रहें, पार्टनर से सावधान रहें, कहीं उलझे न विवादों में, क्योंकि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और मंगल उत्तेजना के कारक है। सायंकाल होते होते 27 तारीख को सायंकाल होते होते यह मंगल जो व्यय भाव में बैठे हैं, यह आ जाएंगे आपकी राशि में ही और चंद्रमा पर फिर इनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी। प्रातः भी मंगल की दृष्टि रहेगी, लेकिन सप्तम की जगह अष्टम दृष्टि, अतः बुधवार को भी चंद्रमा आपका मंगल से दृष्ट रहेगा, मंगल के ही नक्षत्र में रहेगा, लेकिन भाव बदल जाएगा, दाम्पत्य भाव, पार्टनर भाव में आ जाएगा। तो इस दिन पत्नी से विवाद न करें, घर में किसी भी तरह के विवाद से बचे, पार्टनरों से विवाद से बचे। अब बात करते हैं अगले दिन, यानी गुरुवार के दिन। अब गुरुवार के दिन क्या होगा? तो गुरुवार के दिन चंद्रमा रहेगा इसी सप्तम ही भाव में, लेकिन राहु के नक्षत्र में आ जाएगा, राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएगा, राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएगा और यहाँ गुरुवार के पूरे दिन और रात्रि में 1:05 तक यह आर्द्रा नक्षत्र में सप्तम भाव में रहेगा।
आर्द्रा नक्षत्र में स्थित चंद्रमा राशि में बैठे मंगल से सीधे दृष्ट रहेगा, तो राहु के नक्षत्र में होने से आपको मानसिक भ्रम और मंगल और सूर्य की दृष्टि होने से उत्तेजना और जल्दबाजी, धैर्य की कमी आएगी और इस वजह से आप अपने पार्टनर से मित्रों से उलझ सकते हैं। इससे बचें, इससे बचें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या मंदिर में जाएं, केले दान करें, गरीब बच्चों को केले दान करें, गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करें इत्यादि। अगर कुंडली में मंगल और चंद्रमा पीड़ित है, साथ ही बुध पीड़ित है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन भी चंद्रमा जो है आपका इसी सप्तम भाव में मिथुन राशि में ही रहेगा, लेकिन यह आ जाएगा आपके पुनर्वसु नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में। अब बृहस्पति के नक्षत्र का चंद्रमा सूर्य और मंगल से दृष्ट, या सूर्य और चूंकि ये मंगल भी यहां आ चुके रहेंगे तो इससे सीधे दृष्ट होता गुरु के नक्षत्र का चंद्रमा बड़ा ही अच्छा हो जाएगा सप्तम भाव में। यहाँ फिर आपके पार्टनर से अच्छे संबंध कायम होंगे, नए लोगों से संबंध जुड़ सकता है और आपके मन में प्रसन्नता, क्योंकि इस चंद्रमा की सीधी दृष्टि आप पर रहेगी तो आपको मानसिक प्रसन्नता मिलेगी और यह दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब बात कर लेते हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन क्या होगा? तो शनिवार के दिन यह चंद्रमा जो है चला जाएगा आपके अष्टम भाव में, यहां अष्टम भाव में। यह चंद्रमा की ही राशि है, यहां चंद्रमा का ही भाव है, इस भाव में चंद्रमा की ही राशि है, चंद्रमा अपनी राशि में जाएगा और प्रातः काल जब चंद्रमा रहेगा तो यह अपने गुरु के ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा, एक चरण पड़ेगा। यह चंद्रमा शुक्रवार की रात्रि 3:10 यानी शनिवार के प्रातः काल तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा और उसके बाद भी पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा, यानी शनिवार का सूर्योदय चंद्रमा के पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, लेकिन यहाँ अपनी ही राशि है और सूर्य की दृष्टि तो नहीं रहेगी इस चंद्रमा पर, लेकिन राशि स्थित मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी। मंगल कारक होते हैं अष्टम भाव में, लेकिन चंद्रमा की राशि में नीच हो जाते हैं, तो अष्टमगत चंद्रमा पर मंगल की नीच दृष्टि रहेगी। यह आपको पुनः सावधान रहना है, लेकिन एक चीजों के लिए यह लाभदायक है कि जो व्यक्ति किसी माइनिंग के कार्य से जुड़े हैं, यानी खदानों के कार्य से जुड़े हैं, मिनरल के कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए यह दिन लाभदायक होगा। लेकिन मन में चिंता और निराशा थोड़ी बनी रहेगी, धैर्य आपका डगमगाता रहेगा। यह तो बात हो गई शनिवार के दिन। अगले दिन रविवार के दिन भी चंद्रमा इसी अष्टम भाव में रहेगा, लेकिन यह शनि के नक्षत्र में आ जाएगा, शनि के पुष्य नक्षत्र में, और पूरे शनिवार के दिन रहेगा। अगले दिन रविवार तक भी रहेगा यह चंद्रमा। शनिवार के दिन में चंद्रमा यहां रहेगा। अब यह चंद्रमा अष्टम भाव में अपनी राशि में मंगल से दृष्ट और शनि के नक्षत्र में पीड़ा तो देगा मित्रों, मानसिक पीड़ा होगी और इस मानसिक पीड़ा में आप कोई न कोई गलत कदम उठा सकते हैं। पुनः वही कह रहा हूं कि माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह लाभदायक तो होगा, लेकिन अन्य लोगों के लिए यह दिक्कत करेगा। रविवार के दिन यह चंद्रमा भी सप्ताह का अंतिम दिन होगा, इसी भाव में रहेगा, लेकिन नक्षत्र बदल जाएगा, बुध के अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएगा। अब बुध का नक्षत्र और चंद्रमा बुध में शत्रुता, और बुध आपकी राशि में
सप्तम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी। तो सप्तम और दसम भाव के स्वामी के नक्षत्र में आपका चंद्रमा जो अष्टम भाव का स्वामी है अष्टम भाव में ही होगा। बल तो उसे मिलेगा अपनी राशि का, लेकिन अष्टम भाव में ग्रह अपनी ऊर्जा खो देते हैं और बुध शत्रु के नक्षत्र में रहेंगे। तो यह दिन भी आपके लिए मानसिक चिंता का दिन रहेगा। अतः यह पूरे सप्ताह आप गुरुवार को छोड़ करके बाकी दिनों मानसिक चिंता से गुजरने वाले हैं। तो क्या करें? तो चंद्रमा के उपाय के लिए भगवान शिव की शरण में जाए। यह तो हो गई बात राशिफल की, यानी साप्ताहिक एक एक दिन का मैंने विश्लेषण बताया। जैसा मैं बता चुका हूं कि राशिफल का मतलब यह नहीं होता कि आपका ग्रह परिवर्तन होते ही आप बहुत बड़ी उन्नति करने वाले हैं। यह राशिफल एक मार्गदर्शन है कि यह पूरा सप्ताह आपको कैसे बिताना है। मैं जो बता चुका हूं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि मैं इस यंत्र की बात क्यों करता हूं। यह यंत्र इसी चंद्रमा को सुरक्षित करता है, क्योंकि कोई ग्रह तब तक आपका कुछ नहीं नुकसान कर सकते जब तक आपसे गलतियां न हो, और आपसे गलतियां करवाता है यह चंद्रमा, क्योंकि यह चंद्रमा सुपर फास्ट गति से ग्रहों नक्षत्रों में भ्रमण करता है और जिस नक्षत्र जिस भाव में जाता है वैसे प्रभाव ग्रहण करके आपसे कुछ न कुछ गलत या सही करवा देता है। तो चंद्रमा की इस अति सक्रियता या कह लीजिए सेंसिटिव जो है उससे बचने के लिए आपको एक कवच धारण ही करना चाहिए। और जब यह कवच आप धारण करेंगे तो देखेंगे कि चंद्रमा किसी भी भाव में भ्रमण करे, किसी भी नक्षत्र में भ्रमण करे, आपको उतनी मानसिक अशांति नहीं होगी, बल्कि मन को शांति और मन को बल मिलेगा। और जब मन को शांति और मन को बल मिलेगा तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसलिए निवेदन है कि आप अपने चंद्रमा को कवर करने के लिए अगर संभव हो तो यंत्र धारण करें। तो धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यही पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि राशिफल क्या है, राशिफल का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, इसके महत्व को आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।